फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा हुसैनुन फ़ारिक़ुहु। फरमाया जनाब खलील मरतबत ये हुसैन है, इन्हें पहचान। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानने का हुक्म दिया। इसे फरमाया कि मस्जिद में रसूलुल्लाह मंबर पर तशरीफ़ फरमा है और असहाब में हैं और गुफ्तगू हो रही है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे के दरमियान देखा कि इमाम हुसैन ने मस्जिद में कदम रखा और जैसे ही मस्जिद में कदम रखा तो दामन अबा में पैर उठा पर बिनाए मसलहत परवरदिगार। और फिर हुसैन जमीन की तरफ चले। जब हुसैन जमीन की तरफ चले तो रसूल भी सब कुछ छोड़ के हुसैन की तरफ चले। यहाँ से लोग कहते हैं कि साहब हुसैन गिरे, लेकिन गिरने का मसला यह है कि इमाम गिरने के लिए नहीं आता है बल्कि गिरते हुए को संभालने के लिए आता है। लिहाजा हुसैन के लिए लफ्ज़ गिरना ये मुनासिब नहीं है। पर ये कि इमाम हुसैन मस्जिद में है और रसूल सब कुछ छोड़ के इमाम हुसैन की तरफ दौड़े। आपने गौर किया, खुतबा छोड़ के हुसैन को उठाने दौड़े। इसका मतलब यह है कि रसूल जो भी खुतबे में बयान कर रहे थे उसे तर्क कर दिया और इमाम हुसैन को आगोश में उठा लिया, लेकर मिंबर पर आए और हाज़ा हुसैन फ़ारिक़ुहु, ये हुसैन है, ने पहचान लो। यानी ज़िक्र हुसैन किया। जब ज़िक्र हुसैन किया तो किस अंदाज से किया कि जो भी बयान कर रहे थे उसे छोड़ दिया और हुसैन का जिक्र शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि रसूल ने अपनी सीरत बयान की कि हुसैन के लिए हर जिक्र को छोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी जिक्र के लिए जिक्र हुसैन को नहीं छोड़ा जा सकता। यानी सीरत रसूल पर अमल करना यही है कि जिक्र हुसैन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सिर्फ और सिर्फ जिक्र हुसैन ही करते हैं। जाहिर बात है कि रात का वक्त है, सुबह से आप हजरात थक रहे हैं, एक मजलिस से दूसरी मजलिस में, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिस में, जुलूस के साथ साथ अंजमनाए मातमी मातम करते हुए, और उसके बाद यहाँ भी मौजूद है, अभी आपको मजलिस और भी सुनना है, उसके बाद पूजों का मातम भी होना है, उसमें भी शरीक होना है। लेकिन आप क्या समझिएगा कि आप तनहा थक रहे हैं, बल्कि आपके साथ साथ एक दुखिया मान है जो हर जगह आपके साथ साथ हर मंजिल पर जाती है और हर मजलिस में शिरकत करती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जाहिर सी बात है कि ये कौन दुखिया माँ है कि ये इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी शहजादी कौनैन है कि जो हर मजलिस में जाती है। जो इसलिए कि फातिमा की यही तमन्ना थी और यही पूछा था कि बाबा मेरे बच्चे पर रोएगा कौन। तब अल्लाह ने आवाज़ दी कि खुदावंद आलम एक ऐसे गरोह को पैदा करेगा कि जिसके मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों का मातम करेंगी और जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे। अगर किसी को गरोह देखना है तो वो हमारी मजलिसों में आ जाए। इसलिए कि इन मजलिसों में मर्द भी मातम करते हुए नजर आते हैं, बच्चे भी मातम करते हुए नजर आते हैं, बीवियां भी मातम करती हुई नजर आते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि करबला में सब मारे गए हैं, मर्द भी मारे गए हैं और बच्चे भी शहीद किए गए हैं। और ये भी रवायतें हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी थी जिन्हें तीर मार मार के शहीद कर दिया गया। और ये तो सभी जानते हैं कि एक बच्ची ऐसी थी जो कैद खाने तक चली तो गई मगर कैद खाने से रिहाई न पा सकी। वो कौन है कि वह हुसैन की बच्ची सकीना है। आज़ीज़ान मोहतरम, अभी आप एक मंजर को मुशाहिदा फरमाएंगे। इसमें आका हुसैन का रहवार है और साथ साथ अबुल फजल अब्बास का रहवार है। ये दोनों रहवार आप देखेंगे कि किस तरह से आते हैं और किस तरह से गले मिलते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये दोनों रहवार एक दूसरे को ताज़ियत पेश कर रहे हैं। हुसैन का रहवार कह रहा है कि मेरा सवार भी मारा गया और अब्बास का रहवार कह रहा है कि मेरा सवार भी मारा गया। दोनों रहवारों का अंदाज ये है कि हुसैन का ऐसा रहवार और अब्बास का कैसा रहवार यह आपसे बयान नहीं हो सकता। अबुल फजल अब्बास का घोड़ा
फुरात में दाखिल हुआ, सबने पानी पिया होगा, लेकिन अब्बास ने पानी न छुआ। और जब अब्बास ने पानी न छुआ, सारे लश्कर यजीद पानी पीता रहा, लेकिन अबुल फजल अब्बास नहर में उतर के भी प्यासे निकल आए। और जब प्यासे निकले तो क्या देखा कि घोड़ा खामोशी से खड़ा है, कि तू पानी पी ले, लेकिन उसने भी पानी पीने से इनकार किया। जब उसने भी पानी पीने से इनकार किया तो यही कहा, करे मैं कैसे पानी पी लूं, आका प्यासे हैं और मैं पानी पी लूं, ये कैसे मुमकिन है। ये है अबुल फजल अब्बास का रहवार और वो हुसैन का रहवार जो मक्तल में हुसैन के करीब किसी को नहीं आने देता। लेकिन हाँ, जब पेशानी को खून में तर करके वो खेमे तक गया तो सकीना आके समोसे में बन गई। ए बाबा के घोड़े, तेरे बाबा को मैदान में छोड़ाया। वाह हुसैना, वाह या टूटी कमर हुसैन की, रास्ता बना दे। गमखार में गया जगह को घूमने का जगह दे दो और पीछे से जितने आसान हो उससे गुजारिश है थोड़ा पीछे हट जाना। हिफाजत करेगा कौन? मेहरबानी जगह दे दे, थोड़ा सा आगे आ जाने का जगह दे दे। मेहरबानी की मनी से गुजारिश है, कुछ जगह
दूसरे आदम का सजा टूटी कमर हुसैन की बलिहार बन गया हुआ से अदमदार बन गया ला हरद से वफा की निशानियां प्यार से तस्वीर मस्तो अलम से लिपट गए कयामत के रोज इस नाम की छवि पर रहेगा लिखा